अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर ही तो जग चलता है। पुरुष भी जन्म लेकर इन्हीं की गोद में तो पलता है। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, इनके हाथों में ही तो आपके घर की डोर है। हेलो एवरीवन, मैं इरशाद मंसूरी, ऑथराइज्ड बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ाबिजनेस.com, हाजिर हूं आपके सामने एक चौंकाने वाली केस स्टडी लेकर। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारा देश अब तक विकसित नहीं हो पाया है। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से 48% जनसंख्या हमारे देश में महिलाओं की है, लेकिन सिर्फ 4% महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की ग्रोथ में। जबकि वर्ल्ड की सारी डेवलप्ड कंट्री में 71% से 75% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन हमारे देश में कोई नौकरी ही नहीं देना चाहता महिलाओं को। क्यों नहीं देना चाहता? अरे इसकी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएगी। उनको क्या कहते हैं, तू बिस्तरा लगा, खाना बना, झाड़ू पोछा कर, बच्चे संभाल, बस यही तेरा काम है। हमारे देश में शुरू से ही महिलाओं को दबाया जाता है। उनको शुरुआत की थोड़ी सी एजुकेशन देने के बाद ही घर के काम में लगा दिया जाता है। और अगर कोई अपनी बेटी को पढ़ाना भी चाहे तो हमारा समाज उनको पीछे खींचने पर लग जाता है। अरे इसको पढ़ाकर क्या करोगे, इसको आगे चलकर घर का काम ही तो संभालना है। अरे ना समझो, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिलाएं पढ़ी ही नहीं तो देश कैसे ग्रो करेगा? आज दुनिया भर के बड़े बड़े देश हमसे आगे क्यों निकल रहे हैं? आज हमारे देश में महिलाओं को कैसे देखा जाता है? बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये लोन चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। कोई हमारे देश में महिलाओं को घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये किराया दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता महिलाओं को पनपने के लिए। मेटरनल मोर्टालिटी रेट आज पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 131 देशों में भारत की रैंक 120वीं है वुमेन वर्कफोर्स में। हमारे देश में तो महिलाओं को शुरू से ही दबाया जाता है। हमारे देश में महिलाओं को ऐसे देखा जाता है जैसे कि ये तो काम करने के लायक ही नहीं है। जबकि इसी देश में से द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से और एक छोटे से ट्राइबल एरिया से आई है और आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची है। जबकि इसी देश में से मीराबाई चानू निकली, जो देश के छोटे से गांव मणिपुर, जिसका शायद आप नाम भी नहीं जानते होंगे, वहां से निकलकर देश को ओलंपिक में जाकर सिल्वर मेडल जितवाया और अभी हाल ही में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम में देश को गोल्ड मेडल जितवाया है। मीराबाई चानू जी को मेरी ओर से और बड़ा बिजनेस की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जबकि इसी देश में पीवी सिंधु ने भारत को ओलंपिक में 2 बार मेडल जितवाए। शहनाज हुसैन, जिसने छोटे से परिवार से निकलकर हर्बल प्रोडक्ट को लेकर दुनिया भर में नाम कमाया, और इंदिरा नूई पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ बनी। इसी देश की लड़की है कल्पना सरोज, जो कि एक छोटे से कांस्टेबल की बेटी थी। 17 साल की उम्र में गांव से निकलकर मुंबई पहुंची। वहां जाकर उसने स्ट्रगल करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया फर्नीचर का। उसके बाद में उसने एक सिख कंपनी कमाने ट्यूब्स, जो कि बंद हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, उसको खरीदा, उसके सारे केसेस, उसके सारे पैसे चुकाए और आज उसी कमानी ट्यूब्स को $multi-million वेंचर पर लाकर खड़ा कर दिया और आज बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर भी है। इनके बारे में गूगल पर पढ़ना, यह साधारण महिला नहीं है कल्पना सरोज। मलाला यूसुफजाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। कौन थी मलाला यूसुफजाई? जिसने 3 गोलियां सर पर खाई थी और क्या कहती थी वो कि पढ़ने दो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ने दो। लड़की अगर पढ़ गई तो वो 2 परिवार को सुख देगी, आपका बेटा सिर्फ 1 परिवार को सुख देगा। अगर इतना पोटेंशियल है महिलाओं में तो उसको बिल्ड कीजिए ना, हो सकता है वो अगली सबसे बड़ी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन जाए। देश बड़ा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, देश बड़ा नहीं होगा जब तक आप इक्वल पार्टिसिपेशन महिलाओं का अलाउ नहीं करेंगे। इमोशन और पैशन की स्ट्रेंथ महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, उनको फेलियर को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। महिलाओं को मेरा एक ही मैसेज है कि आप में दम है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप भी घर से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रेन करूंगा। आप हमारे साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज काफी सारी महिलाएं हमारे साथ में एसोसिएट है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहकर अपने टाइम के हिसाब से कभी भी काम कर सकते हैं। आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे डाउनलोड कीजिए और सारी महिलाओं के ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
हर उस महिला तक पहुंचाइए जिसका उत्साह नीचे गिर रहा है। उन सारी महिलाओं तक पहुंचाइए जो हो सकता है सिंगल मदर हो, जिसमें बहुत सारी ताकत है लेकिन अपनी ताकत को भुलाए बैठी है। देश की महिलाओं को खड़ा कर देंगे तो देश खड़ा हो जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको भी आज एक डिसीजन लेना है कि देश की ग्रोथ में आपको भी भागीदार बनना है। अगर इन सब के लिए आपको किसी भी तरह की हेल्प लगती है तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।